बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। आज हम बात करेंगे पाप के बारे में, और हो सके तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो मैं आपके आगे कुछ आयतें रखूंगा, पवित्र आयतें, पवित्र बाइबल की पवित्र आयतें। आप उन्हें सुन सकते हैं, आप उन्हें लिख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं आप लोगों के जीवन में। हालेलुया। बहुत से लोग आज भी पाप में पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग। जैसे हम पढ़ें एक वचन पहला यूहन्ना में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना में, कि वचन कहता है यहाँ पर, यदि हम अपने पापों को मान लें। क्या कहता है वचन? यदि हम अपने पापों को मान लें। 1:8 में, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते और हमें सत्य नहीं। इसलिए बहुत से जो ज्ञानवान लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो कहते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया, हमने कोई पाप नहीं किया, हम में कोई पाप नहीं। और नीचे वचन कहता है अगर हम अपने पापों को मान ले तो परमेश्वर हमें धर्मी ठहराएगा। हालेलुया। अब वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि सबने पाप किया। रोमी में लिखा है सबने पाप किया। लेकिन मैं आपको कुछ आयतें पढ़ाना चाहता हूं कि यूहन्ना, आप 8 अध्याय भी पढ़ सकते हैं। और वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सचमुच मैं तुमसे कहता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है, और नौकर हमेशा के लिए घर में नहीं रहता, लेकिन बेटा हमेशा रहता है। इन वचनों से हम अक्सर सीखते हैं कि वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो हम पाप के बंधन से में मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन हम पाप के बंधन में फंसे हुए हैं। वचन कहता है रोमियो 7:23 में, परंतु मुझे अपनी अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है, खून में, शरीर में, जो हमसे पाप करवाता है। याकूब 1:15, ये बहुत अच्छा वचन है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। याकूब 1:15 में लिखा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। जिस तरह मां गर्भवती होती है, बच्चा उत्पन्न होता है, वैसे ही अभिलाषा जो हमारे अंदर चलता है वो गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है। रोमियो 5:12 में लिखा हुआ है, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। मृत्यु नहीं थी। परमेश्वर ने आदम हवा को मारने के लिए नहीं पैदा किया था, उन्होंने तो रखवाली के लिए पैदा किया था, उनको देखरेख के लिए पैदा किया था। क्या कहता परमेश्वर ने? इन पर अधिकार रखने के लिए। फूलो परमेश्वर ने कहा था, सब अच्छा था। लेकिन जब शैतान ने पाप करवाया, आज भी जो अभिलाषा शैतान करवाता है, हमारे मनों के साथ शैतान खेलता है। जब पाप हुआ, उस पाप की वजह से क्या हुआ? मृत्यु आई। पहले मृत्यु नहीं थी, मृत्यु आ गई। हालेलुया। रोमियो 6:23 में लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मैं आज सुबह काम पे गया, मैं मेहनत कर रहा हूं। जब मैं मेरी मजदूरी लेने गया तो मुझे मृत्यु मिली। वो कहता ले भाई तेरे लिए मृत्यु है। पाप ऐसा है, आप सुबह उठते पाप करना शुरू करते हो, पाप 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 करते हो, पाप करते करते रात तक पाप करते हो। जब मजदूरी लेने का समय आता है तो वचन कहता है रोमियो 6:23 में, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हालेलुया।
और पाप बहुत तरह के होते हैं। जरूरी ये नहीं कि आप व्यभिचार कर रहे हो वही पाप है, आप किसी के जीवन के साथ खेल रहे हो यही पाप है, आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो यही पाप है। नहीं, बहुत सी बातें हैं पवित्र बाइबल के अंदर जो पाप करती हैं, जो पाप कहलवाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत सी ऐसे वचन हैं, बहुत से हैं पवित्र बाइबल में। वचन कहता है जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। यह हेजकल 18:20। हम सोचें कि मेरे पापा चर्च में सेवा करते हैं और आप पाप कर रहे हो, आप सोचें मेरे पापा चर्च के पास्टर जी हैं और आप पाप कर रहे हो, और आप सोचो मेरी पत्नी चर्च की पास्टर है और आप पाप कर रहे हो, मेरी मम्मी पास्टर जी हैं और आप पाप कर रहे हो, आपका बेटा कहे कि मेरे पापा जी तो बहुत बड़े प्रॉफिट हैं या बिशप हैं या पास्टर जी हैं या इवेंजलिस्ट हैं और आप पाप कर रहे हो। आप सोचो मेरे पापा 24 घंटे चर्च में सेवा करते हैं और आप पाप कर रहे हो तो आप बच जाओगे। नहीं, वचन कहता है जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। हालेलुया, वही मरेगा। इसलिए आप ये ना सोचें कि मेरे को आपको वो बचा लेगा वो बचा लेगा। बहुत से वचन हैं, बहुत से वचन हैं। वचन का प्रकाशित वाक्य 21-23 भी आप पढ़ सकते हो। बहुत सी बातें हैं, मतलब बहुत सी बातें। दूसरा पतरस 2:14 में लिखा हुआ है उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है, वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते, वह चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है, वह संताप के संतान हैं। हालेलुया। लेकिन करें क्या? मैं आपको उपाय भी बताता हूं। करें क्या? हालेलुया। करना क्या है? करना यह है हमें कि परमेश्वर पापियों का नाश करने के लिए नहीं आए। परमेश्वर पापियों को नाश करने के लिए नहीं आए हैं। एक अगर हम वचन पढ़ते हैं यूहन्ना 12:47-48, वचन कहता है यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत का दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा वह अंतिम दिन में दोषी ठहराएगा। मतलब परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं पापे को उद्धार करने के लिए आया हूं, और बार बार जब आपके वचन आपको बताए जा रहे हैं कि आप पाप मत करो, आप पाप मत करो, आप फिर भी पाप करते हो, प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी आप पाप करते हो, वो गलत है। उसकी सजा आपको दी जाएगी लास्ट में जाके। अगर आपने पाप किया, आपने माफी मांग ली, बात अलग है, लेकिन बार बार पाप कर रहे हो प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आज अपने पापों की क्षमा मांगे। 1 यूहन्ना 8 में लिखा हुआ है अपने पापों की प्रभु के आगे विनती करे कि हाँ परमेश्वर मैंने जाने अनजाने में मैंने पाप किए हैं, मुझसे गलती होगी है, मेरे पिता परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत कार्य कर। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे और आप ब्लेस किए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि जो अपने पापों को मानता है परमेश्वर से ब्लेस करता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी इन लोगों को ब्लेस करो। मेरे पिता इन्होंने जो भी पाप किए हैं उन्हें क्षमा कर। मेरे पिता ये जो पाप की आज जो इन्हें वचन पढ़ाए गए हैं मेरे पिता, ये इन्हें सुने समझे और शैतान इनके जीवन में ये वचन चुराने न पाए, ये हमेशा सुचेत रहें, इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, वो ब्लेस किए जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।